देखो ये क्वेश्चन सीपीयू में पहले 2023 में आ चुका है। क्या गिवन है कि ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज़। मतलब ए किसी वर्क को ख़त्म करता है 20 डेज़ में, और बी उसी वर्क को ख़त्म करता है 30 डेज़ में, और सी उसी वर्क को ख़त्म करता है 60 डेज़ में। इतना हमें गिवन है, ठीक है। इतना ही अगर पता चल जाए ना तो आप क्या कैलकुलेट करो, सबसे पहले इनका एलसीएम कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा 60। और ये जो एलसीएम आता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। मतलब टोटल काम होना कितना है, 60 यूनिट्स का वर्क होना है। अब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 60 बनेगा, 30 को 2 से और 60 को 1 से। इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट्स ऑफ वर्क खत्म कर देता है, बी एक दिन में 2 यूनिट्स ऑफ वर्क खत्म कर देता है, और सी एक दिन में 1 यूनिट का वर्क खत्म कर देता है। बोला क्या गया है, ए वर्क्स डेली एंड ऑन एवरी थर्ड डे बी एंड सी वर्क विद इट, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। मतलब ए हर दिन काम कर रहा है और तीसरे दिन बी और सी भी उसका साथ देते हैं। समझो ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, फिर ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, और ये सैटरडे, ऐसे कर रहे हैं। मतलब पहले दिन सिर्फ ए ही काम करेगा, फिर ए काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन ए बी और सी तीनों काम करेंगे। फिर ए काम करेगा, फिर बी काम, फिर ए काम करेगा, फिर ए काम करेगा, और फिर तीसरे दिन फिर से ए बी सी। ऐसा बोला गया कि हर थर्ड डे को ये लोग साथ में काम करेंगे। चलो पहले एक दिन ए काम करेगा, तो एक दिन में ए कितना कर रहा है, 3 यूनिट्स। यहाँ पे 3 काम हो गया होगा, फिर यहाँ पे 3, लेकिन साथ में जब कर रहे हैं तो 3, 4, 5, 6, एक दिन में 6 यूनिट्स का वर्क खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे 6 हुआ होगा। फिर यहाँ पे 3 चल रहा है, फिर यहाँ पे 3 चल रहा है, फिर यहाँ पे 6 हो रहा है। अगर देखोगे तो हर 3 दिन में कितना काम को हो रहा है, हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3, 3, 6, 6, 6, 12। तो हर 3 डेज़ में कितना काम होता है, 12 यूनिट्स का वर्क खत्म हो रहा है, ठीक है। तो पहले 3 दिन में कितना काम खत्म हो रहा है, 12 यूनिट्स। अगले 3 दिन में भी कितना खत्म काम होगा, 12 यूनिट्स। अगले 3 दिन में भी कितना खत्म होगा, 12 यूनिट्स। फिर अगले 3 दिन में कितना खत्म होगा, 12 यूनिट। और फिर अगले 3 दिन में कितना खत्म होगा, 12 यूनिट्स। और अगर ध्यान से देखोगे 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 60 यूनिट्स वर्क खत्म हो चुका है। ऐड करोगे तो इनको अगर ऐड करोगे मतलब 60 यूनिट्स का वर्क खत्म हो चुका है। और अगर यहाँ ऐड करोगे तो कितने दिन हो चुके हैं, 15 डेज़। तो 15 डेज़ में कितने यूनिट्स वर्क, 60 यूनिट्स खत्म हो चुके हैं। तो कितने डेज़ उनको लगे, 15 डेज़ उनको लग जाएंगे। मतलब ये मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, लंबा अगर लग रहा होगा आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। वर्क कितना है 60 है, और एफिशिएंसी साथ में कितनी है इनकी, एफिशिएंसी इनकी 12, तो इनको टाइम कितना लग जाएगा। 2 मिनट शायद मैंने, वर्क इतना है ना, और एफिशिएंसी, हाँ। तो ये टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। टाइम कितनी आ जाएगी, वैल्यू 3। लेकिन ये जो हम लोग टाइम की वैल्यू, सॉरी 5 आ जाएगी, टाइम की वैल्यू 5 आ जाएगी। लेकिन हमने जो यहाँ पे एफिशिएंसी 12 ली थी, वो 12 एफिशिएंसी एक दिन की नहीं थी, वो कितने दिन की थी, 3 दिन की। तो लास्ट में टाइम को उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ जाएगा, 15 डेज़। इसका ऐसे आंसर आ जाएगा।